आर पार का छेड़ा उन्होंने है और रोड पे लाके बैठा दिया। अब हम महिलाओं के लिए क्या करेंगी, इससे ज्यादा क्या करेंगी? ये अब इनका साफ कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। इधर सड़क है, इधर जो है कर्मचारी हैं। गेट पे सीधा देख सकते हैं, ये गेट है और गेट के बाहर लिख दिया गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल। जब तक जो है वो चालू नहीं होगा तब तक अब यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक नहीं खुलेगी अस्पताल यही जगह मर जाएंगे हम सब। घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे जब तक उनको विश्वास पड़ेगा। एक जान लेगी तब है। और हम लोग अब रोड पे आ ही गए हैं, मजबूरन रोड पे ले आई हैं। हम लोग किसी भी हद तक जाग सकते हैं। अब भूख हड़ताल होगा, यहाँ लाशें गिरेंगी, सबकी जिम्मेदार श्रीमती माननीय स्मृति ईरानी जी होंगी। और हम लोगों को बिल्कुल अब एकदम जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। लूट का अड्डा है तो अस्पताल लूट का अड्डा है तो क्या स्मृति ईरानी राहुल यहाँ आई थी अमेठी, क्या राहुल गांधी उनको भी लूटे थे? हाँ बताइए, उनको भी लूटा गया था कि इतने जनता को परेशान करके उनको क्या मिल रहा है? क्या वो कभी बीमार नहीं होंगी? डायरेक्ट डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रही होगी तो कभी डॉक्टर के पास ही जाएंगी कि नहीं जाएंगी? पूरी जनता इस तरह परेशान हो गई है। अब इस बार आ जाएंगी कोर्ट लेने, देखिए क्या होता है। तो बिल्कुल नाराजगी है जब तक आपके अस्पताल को चालू नहीं करते। बिल्कुल याचना नहीं अब लड़ होगा, याचना नहीं अब लड़ होगा, याचना नहीं अब लड़ होगा। हम लोगों को एकदम मजबूर कर दिया। देखते हैं इनको तत्काल निलंबन को वापस लेना चाहिए। नहीं, इस बार अमेठी जनता 24 के चुनाव में जिस तरह इन्होंने अस्पताल बंद कर दिया है, ऐसे अमेठी जनता उनको बैरन वापस। लड़ाई होती रहेगी। ठान लिए हैं, अब घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, उनको हम यहाँ से भेज देंगे। विदाई विदाई तय है। क्यों भैया? विदाई तय है स्मृति ईरानी की 2024 में। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं अमेठी के मुंशीगंज के संजय गांधी हॉस्पिटल के ठीक बाहर। आपको बता दें, पिछले 16 तारीख के बाद से जिस तरीके से इस हॉस्पिटल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, 5 दिन देखने के बाद अब हॉस्पिटल के कर्मचारी जो हैं वो भी आज सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं संजय गांधी हॉस्पिटल के ठीक बाहर हमें ये गेट लग चुका है, जहां पर साफ लिखा है कि अस्पताल के निलंबन की बहाली के लिए संघर्ष का आह्वान, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का ऐलान कर दिया गया है। संजय गांधी मुंशीगंज हॉस्पिटल है, उसके सामने खड़े हैं। एक महिला की मौत के बाद जिस तरीके से इस हॉस्पिटल का निलंबन कर दिया जाता है और यहाँ की तमाम सेवाओं को ठप कर दिया जाता है, इसके बाद से नाराज जो है वो कर्मचारी, लगभग 500 के करीब कर्मचारियों पर जो है वो उनके बेरोजगारी की तलवार लटक दी गई है। यहाँ पे 600 से पर डे के करीब लोग यहाँ पर मरीज इलाज कराते थे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो कर्मचारी यहाँ पर आज बैठे हैं। कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष अभी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी लोगों का कहना है कि जब तक इस हॉस्पिटल का निलंबन वापस नहीं हो जाता, इसे चालू नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये जो है वो आंदोलन और सत्याग्रह चलता रहेगा। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादी, यहाँ आप क्या करती हैं? यहाँ भैया झाड़ू पोछा काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी, हम सफाई कर्मचारी हैं। अब बंद हो गया आपका काम? बंद हो गया, हमको बहुत दिक्कत पड़ रही है। हाँ। इतनी दिक्कत, हम लोग भूख प्यास यही धूप में अंगाए रहे हैं। हाँ। जब तक नहीं खुलेगी अस्पताल यही जगह मर जाएंगे हम सब। घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे जब तक उनको विश्वास पड़ेगा। एक जान लेगी तब उनको शांति मिलेगा। हमको अस्पताल खुलना चाहिए, चाहे जौने हालत में खुलना चाहिए। कौन बंद करवाया है? अब हमको नहीं पता कौन बंद करवा, बंद है मेरा अस्पताल, बस हम यही जान। हाँ, एक चालू करवाया जाए बस। अच्छा, क्या कह रही है? एक जान के बदले 10 जान? 10 जान दे देंगे हम लोग। एक जान के बदले उनका नहीं खुशी है कि डॉक्टर रोजगार है जो गलत किया है उसी की सजा दिया जाए। इतनी आम जनता को क्यों सजा दिया जा रहा है? किस कारण दिया जा रहा है? एक की जाति से लाखों आदमी मर रहे हैं भूखा प्यासा। यहाँ पे क्या लग रहा है कि पेमेंट वगैरह जो है वो आपको बराबर मिलता था? जो काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। कोई बैठा दिहाड़ी नौकरी कोई नहीं देगा, सरकार न अधिकारी कोई नहीं देगा। जब मेहनत करेंगे तब हमको मिलेगा। हमको मेहनत चाहिए, हमको खुलना चाहिए अस्पताल। सरकार चालू करे? हाँ, इसको सरकार चालू करे, जहाँ जौनी हालत में चले। क्या करती हैं आप? सफाई कर्मी है। अब तो बंद हो गया, अब क्या करेंगे? तो अब यहीं बैठे हैं अपना पेट रोजी लेके। हमारे तो कोई आदमी भी कमाने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा यही सहारा। हमारे 5-6 बच्चे हैं, वो भी यही हमारे सहारे से कमा रहे हैं, खिला रहे हैं। अब जब बंद हो गया है तो बैठे हैं, नहीं मिलेगा तो जो ना है कि उसी के नाम से जो बंद किया है उसी के नाम से जान दे देंगे यही रोड पे अपने बाद उसी के नाम से हत्या कर लेंगे। क्या करेंगे? कहीं कहाँ जाएंगे हम कमाने खाने के लिए? कहाँ जाएंगे? 10 साल से तो यहाँ कमा खा रहे हैं। आप कहाँ से? 10 साल से हैं। 11 साल लगा मुझे वहाँ काम करते हुए। तो देखिए 10-10 साल से यहाँ पे जो है महिलाएं सफाई कर्मचारी हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा है, भी कल उनका बयान आया था, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कांग्रेसियों के लूट का अड्डा बन गया था, घूसखोरी होती थी, यहाँ पे भ्रष्टाचार था। ये बिल्कुल झूठ है। अब उनको कुछ नहीं मिला है तो सिर्फ राजनीति के मुद्दे से आरोप लगा रहे हैं और ये बिल्कुल गलत है। आज 10 दिन हो गया हम लोग जाके गुहार लगा रहे हैं, कोई हम लोगों की आवाज़ सुन नहीं रहा है। और हम
माननीय श्री स्मृति ईरानी जी एक महिला हैं, कम से कम हम महिलाओं की तकलीफ तो उन्हें जाननी चाहिए थी। हम महिलाओं की क्या गलती थी जो हम लोगों को लाके आज रोड पे मजबूरन रोड पे बैठा दी हैं, और अब हम लोग किसके पास अपनी आवाज़ लगाएं। आप कह रही हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसी बात नहीं होती थी। उन्होंने कल उनका बयान आया है कि जो है वो कांग्रेस पार्टी के लूट का अड्डा हुआ होता था और यहाँ पे जो है आम जो लोग आते थे, भ्रष्टाचार, पैसे उगाई होती थी। सर उन्होंने ये भी तो कहा कि डॉक्टर ने मार डाला, ऐसा शब्द बोलना चाहिए उनको डॉक्टर के हित में। कोई डॉक्टर हिंदुस्तान में किसी का इलाज करेगा? आप बताओ हमको। डॉक्टर एक भगवान होता है, वो किसी को मार डालेगा? एकदम सीधा एक टूक में उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मार डाला, ऐसा हुआ? आप बताइए, ऐसा हो सकता है डॉक्टर मार डालेगा मरीज को? उन्होंने कहा हत्या किया डॉक्टर ने, 302 कर दिया डॉक्टर ने। मतलब पथरी का इलाज करना है और एक सीधे बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने मार डाला। ऐसा बोल सकती है तो क्या बोल सकती है? आप बताइए। वो क्यों बोल रही है? किसी भी हद तक अब उनके दिमाग में वही बात है, बहुत पढ़ी लिखी हुई है, इतना ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि उनको सीधे डॉक्टर नहीं दिखाई पड़ा। डॉक्टर भगवान को वो भी कभी बीमार होंगी, कभी उनको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के लिए तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वहाँ के डॉक्टरों ने मार दिया, कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी सवाल नहीं खड़ी किया, ये क्या ये मारा गया या फिर? हम तो ये कहेंगे नहीं, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को थोड़ी मारने की कोशिश करेगा। भगवान का रूप डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि उनका पेशेंट है। अब हम कह रहे हैं माननीय सांसद जी जो यहाँ की हैं, जनता की वजह से ही उनको वोट मिलता है जो जीतती हैं, लेकिन आज जो काम उन्होंने किया है कि ये अस्पताल बंद करके पूरी जनता यहाँ के आसपास के 10 जिलों के लोग परेशान हैं, तो क्या उनको वोट मिलेगा? ये करके नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि जनता इतनी परेशान है। हमारे यहाँ कितने रोज पेशेंट वापस जा रहे हैं आके, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? स्मृति ईरानी जी होंगी ना। वो कमाने का अड्डा था वहाँ। कमाने का अड्डा ऐसा है, ठीक है, वो भी ये भी राजनीति में ला रही हैं इसको। ईर्ष्यावश कह रही हैं कि कमाने का अड्डा था और कोई चारा तो है नहीं, तो ये भी आरोप लगा दें कि ऐसा यहाँ होता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ ऐसा होता था। सत्याग्रह आप लोगों का? हाँ, उस महिला के मरने के बाद इन्होंने बहुत गलत किया कि अस्पताल बंद करवा दिया। एक महिला के चलते सारी अस्पताल को बंद कर दिया जाए, ये अनुचित है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है और हम लोग अब रोड पे आ ही गए हैं, मजबूरन रोड पे ले आई हैं। हम लोग किसी भी हद तक जाग सकते हैं। अब भूख हड़ताल होगा, यहाँ लाशें गिरेंगी, इन सब की जिम्मेदार श्रीमती माननीय स्मृति ईरानी जी होंगी। और हम लोग बिल्कुल अब एकदम जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। तो सत्याग्रह जारी रहेगा जब तक आपके अस्पताल को चालू नहीं कर दिया? बिल्कुल, याचना नहीं अब डर होगा, याचना नहीं अब डर होगा, याचना नहीं अब डर होगा। हम लोगों को एकदम मजबूर कर दिए। कहना चाहते हैं कि इतने जनता को परेशान करके उनको क्या मिल रहा है? क्या वो कभी बीमार नहीं होंगी? डायरेक्ट डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रही, वो भी तो कभी डॉक्टर के पास ही जाएंगी कि नहीं जाएंगी? पूरी जनता इस तरह परेशान हो गई है, अब इस बार आ जाएंगी वोट लेने, देखिए क्या होता है। तो बिल्कुल नाराजगी है, सारे लोगों से नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ 450 कर्मचारी जो हैं बिल्कुल अब रोड पे उतर आए हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि 10 दिन हो गया गुहार लगाते, ना पे यहाँ पे कोई प्रशासक आया है, कोई भी नहीं आया है। अब लड़ाई आर पार का छेड़ा उन्होंने है और रोड पे लाके बैठा दिया। अब हम महिलाओं के लिए क्या करेंगी, इससे ज्यादा क्या करेंगी? ये अब इनका साफ कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। इधर सड़क है, इधर जो है कर्मचारी हैं। गेट पे सीधा देख सकते हैं, ये गेट है और गेट के बाहर लिख दिया गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल। जब तक जो है वो चालू नहीं होगा तब तक अब यहाँ से उठने वाले ने हॉस्पिटल को चालू करवाना ही पड़ेगा। क्यों भैया? स्मृति जी ने कल गंभीर आरोप लगा दिया, आप लोगों ने तो आप सड़क के बाहर डट गए हैं रोड पे, लेकिन उनका कहना है कि लूट का अड्डा बना था कांग्रेसियों का। इस पे आप क्या कहेंगे? और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के द्वारा उसे मार दिया गया महिला को। डॉक्टर हमारे भगवान के रूप होते हैं। कोई भी डॉक्टर किसी को देखते हुए इनको तत्काल निलंबन को वापस लेना चाहिए। नहीं, इस बार अमेठी की जनता 24 के चुनाव में जिस तरह इन्होंने अस्पताल बंद कर दिया है, ऐसे अमेठी की जनता उनको बैरन वापस करेगी। अनिश्चितकालीन चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। क्या कहेंगे भैया? अब रहेगा चालू? हड़ताल चालू रहेगा। और जो इसको लूट का अड्डा बता रही हैं, लूट का अड्डा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सस्ते से सस्ते रेट में दवाएं होती हैं और जो भी कमाई होती है, इतने परिवार 450 कर्मचारी हैं, 450 परिवार पल रहे हैं, तो उसमें लूट का अड्डा कहाँ से आ रहा है? स्मृति ईरानी जो कह रही वो केवल भावना, देश भावना में, द्वेष भावना में कह रही हैं या कि जलाने से कह रही हैं, किस तरह कह रही हैं, लेकिन अब जो है इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? ये क्या कहेंगे? रहेगा संघर्ष? हाँ, जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अब कोई दिया है, अब तो सड़क पे है ही हैं हम लोग, वही होगा।
जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग सड़क पर बैठे रहेंगे। हाँ। वो तो कह रही है कि अस्पताल जो है वो लूट कट्टा बना है। अरे तो वो जांच करके बताएं कहाँ लूट कट्टा है, वो तो उनको बताना चाहिए ना। आप जांच कमेटी करें कि किस चीज़ में हम लूट रहे हैं। सबसे सस्ता इलाज यहाँ पे हो रहा है। और कहीं भी चल जाइए, उस सरकारी अस्पताल जाइए, सारी पर्ची बाहर से लिखते हैं डॉक्टर जितने हैं कि बाहर से दवा ले लो, वो नहीं दिख रहा है उनको। तो अब सत्याग्रह शुरू हो चुका है, निश्चितकालीन चलेगा? हाँ, निश्चितकालीन चलेगा। आप जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम लोगों ने नहीं, पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। क्या कहेंगे भाई साहब? हॉस्पिटल का लाइसेंस बहाल नहीं होता तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। चाहे जो करना पड़ेगा, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, वो आंदोलन करने के लिए हमारे समस्त कर्मचारी लोग सारे लोग लगे रहेंगे। और जो कह रहे हैं लूट का अड्डा बनाए हैं, तो हम उनको एक बात कहना चाहते हैं, क्या खाक डरे हम गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से। हाँ, तो आप चोरों से भी नहीं डरेंगे? चोर डरेंगे नहीं डरेंगे। स्मृति ईरानी खुद चोर है जी। हाँ, तो बार बार लड़ाई होगी। हर बार लड़ाई होगी। चलिए कुछ और लोग हैं। दादा क्या कहेंगे? आप लोग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं, अब आर पार की लड़ाई होगी, लड़ाई होती रहेगी। ठान लिए हैं। अब घर नहीं जाएंगे? घर नहीं जाएंगे, उनको हम यहाँ से भेज देंगे। अब विदाई तय है। क्यों भैया? विदाई तय है स्मृति ईरानी की 2024 में। मेरा नाम शिवांशु राणा मिश्रा है। मैं यहाँ मेडिकल आईसीयू में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी बहन दिव्या शुक्ला को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस पीड़ित परिवार के साथ हमारा संजय गांधी परिवार पूरी फैमिली के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं स्थानीय सांसद महोदया जी से यह पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति की दोष राजनीति बंद करें। अस्पताल, विद्यालय, मंदिर, ये राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ सबका एक समान इलाज होता है। चाहे हमारा आर्थो डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा पीडिया। विदाई तय है 2024 में। इतना बुरी तरह वोटों से हारेंगी, इतिहास में इनका नाम दर्ज हो जाएगा। इतनी बुरी तरह वोटों से हारेंगे। जमानत नहीं बता पाएंगे अपनी स्मृति ईरानी, स्थानीय सांसद महोदया। ठीक है, ठीक है। अमेठी से विदाई इनकी तय है। चाहे हमारा आर्थो डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा गायनिक डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा पीडिया वार्ड देख लीजिए, चाहे हमारा डेंटल विभाग देख लीजिए, चाहे हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट देख लीजिए। हमारे यहाँ लखनऊ पीजीआई के बाद इतनी सुविधाएं हैं। सारे हमारे यहाँ अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं। ठीक, क्या कहेंगे भैया? विदाई इस बार देखो, इनको कहीं न कहीं साल भर पहले से हार की सुगड़ लग गई थी, तो उसको मिटाने के लिए ये सालों से इंतजार कर रही थी हमको कहाँ से कोई पॉइंट मिले कि जो जनता की आवाज़ को हम बंद कर दें, जिससे हमारी जो हार हो रही है होगी वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। सब। हाँ, उल्टा पड़ गया। वो तो कह रहे लूट का अड्डा है। ये लूट का अड्डा नहीं है, ये तो जनता का एक सेवक है। मतलब संजय गांधी हॉस्पिटल में लूट का अड्डा। कांग्रेस के दलाल घूमते हैं, वो पैसे ले रहे हैं। कल वीडियो देखा आपने? हाँ, मैंने उनका वीडियो देखा था। ये अड्डा नहीं है। यहाँ भाजपा के भी, सपा के भी, बसपा के भी, कांग्रेस के भी व्यक्ति यहाँ आते हैं, इलाज करवाते हैं, ठीक होते हैं, हंस जाते हैं। अगर ये लूट का अड्डा होता तो वो यहाँ क्यों आते हैं? हो सकता है कोई भी बीमार हो सकता है, तो वो भी आएगा यहाँ, इलाज कराएगा, ठीक होगा, जाएगा। ये लूट का अड्डा नहीं है, वो उनके हार का अड्डा। हाँ, ये हार का अड्डा बन गया है। ये हार का अड्डा। हाँ, हार का अड्डा है। भाई साहब आइए, ये कह रहे हैं कि एकदम हार का अड्डा है। जो कहती हैं कि बीजेपी पार्टी चिल्लाती हैं, भाई कांग्रेस चिल्लाती हैं। हमारे ही आई हॉस्पिटल में चंद्रप्रकाश मटियारी की बहू मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो भी तो बीजेपी की है। अगर जात बात की भावना होती तो यहाँ न बनाया जाता ना उनका अड्डा। लूट का अड्डा बताइए। कल स्मृति ईरानी जी का आपने वीडियो देखा, तो क्या कहेंगे? क्या करें? वो खुद ही है इस तरह ना, जो आदमी डकैत रहता है दूसरे डकैत समझता है। कहीं कुछ विकास किया आप बताइए अमेठी में? कोई विकास है पूरा? जितना कुछ किया है आज तक, जब से मेरी समझदारी है, गांधी परिवार ने ही किया, कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। गांधी परिवार का विकास ही दिखा है। स्मृति ईरानी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, 9 साल केंद्र में मंत्री रही, 4 साल अमेठी में सांसद रही, क्या किया? विकास नहीं, विनाश किया है। चाहे मेगा हमारा अस्पताल बंद करवाया, मेगा फूड पार्क बंद। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जो है वो अमेठी लूट का अड्डा बना है। यहाँ पे कांग्रेसी आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। लूट का अड्डा है या हार का अड्डा है? सबसे पहले आपकी देखने वाली जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में ही हो रहे कितने घोटाले आजकल, ना जाने कितने घूम रहे चौकीदार और चौटाले आजकल। नेता के कुत्ते बिल्लियां रोज खाते हैं दूध, माखन और कबाब। यहाँ कर्मचारियों को पड़ गए हैं खाने के लाले आजकल। ये केवल इन्हीं गंदी राजनीति के कारण ऐसा हुआ है।
और गंदी राजनीति हुई वो तो ठीक है गंदी राजनीति स्मृति ईरानी ने कराई, लेकिन कल स्मृति ईरानी सांसद जी कह रही यहाँ पे जो है वो कांग्रेसी अपना लूट का अड्डा बनाए थे, वहाँ पे जो है वो भ्रष्टाचार होता था, सही से इलाज नहीं हुआ, इसलिए जो है वो मौत वहाँ पे हत्या उन्होंने करार दिया है। मौत को वो साबित कर दें कि मौत यहाँ पे हुई है, और वो साबित करें तो कि हाँ यहाँ पे वो किसी भी चीज़ से कोई परेशानी, मतलब उसको यहाँ पे उसकी हत्या हुई है, और वो साबित करें कि हाँ ये मौत का अड्डा हुआ है। यहाँ वो क्या होती है, नेता तो झूठ के प्यादे ही होते हैं। नेता बिना झूठ बोले उनको नेताई करनी नहीं आती है भैया, वो तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। यहाँ की आप रेफरेंडम करवा करके देख लीजिए, अमेठी की जनता, वही जनता सच बोलेगी। नेता को भी पता चला, सबको चला। हाँ बिल विदाई तो तय। चलिए ठीक है, अब एक बार फिर से आपने देखा इन लोगों का साफ कहना है कि विदाई तो है इस बार 2024 में, जिस तरीके से इन्होंने बंद करवाया है। एक बार आप बताइए, आप लोग क्या करें, विदाई इस बार तय है? हाँ जी, क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाए। अस्पताल जो बंद कर दिए हैं तो क्यों बंद कर दिया गया है? हम लोगों को जिसकी गलती है उसको तो नहीं पकड़ा जा रहा है। तत्काल अस्पताल अस्पताल हाँ तत्काल जैसे बंद विदाई तय है। हाँ अस्पताल खोले, विदाई तय है इसी। क्या कहेंगे आप लोग? अस्पताल खोले नहीं तो विदाई तय? हाँ भैया अस्पताल खोले नहीं तो विदाई तय है। क्या कहेंगे? अस्पताल खोलें जल्दी, सभी सब विदाई तय है। चलिए तो देखिए ये यहाँ जो है वो महिला कर्मचारी यहाँ पे सब इनका साफ कहना है कि अगर अस्पताल नहीं खुला तो फिर सांसद जी की विदाई तय है, क्योंकि सीधे तौर पर स्मृति ईरानी का सीधा हाथ इन्होंने आरोप लगाया है। और कल जो उन्होंने स्मृति ईरानी कहा कि ये लूट का अड्डा और यहाँ पे हत्या कराई गई है, उसका भी जवाब जो है वो कर्मचारियों ने दिया है। क्या करें? स्मृति ईरानी जब कह रही है कि अमेठी लूट का अड्डा है, तो अस्पताल लूट का अड्डा है, तो क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी यहाँ आई थी अमेठी, क्या राहुल गांधी उनको भी लूटे थे? हाँ बताइए, उनको भी लूटा गया था? हाँ बताइए। सही बात है, क्या करें? हाँ यही सही है, जो मेरी बहनें करें सही है, सत्य है, सत्य। क्या ये बहाल किया जाए, अस्पताल बहाल किया जाए। चलिए ठीक है, तो आप अपने सुझाव दीजिए। आपने देखा, अपने सुझाव दे इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।